बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं मुख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। आज हम अपने दफ्तर में मौजूद हैं और अब रेगुलर रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे। इस वक्त हमारे कुछ मेहमान आए हुए हैं और ये हम आने वाले दिनों में भी करेंगे कि सैटरडे को एक छोटी सी नशिस्त जिसमें 8-10 लोग आके गपशप करेंगे, चाय पियेंगे, जूस वूस हमने पिए हैं और ये जूस भी अनार का भी है और ऑरेंज का भी है और जिन लोगों को ये आलू पसंद है उसका भी है। तब तक बच गए तो आपको भी मिलेगा। आज क्योंकि ये इनफॉर्मल सा सेशन होता है, ये बाकायदा वो खिताब करने वाला सेशन नहीं होता तो और फ्री होता है। अलबत्ता सिर्फ मेजबान मैं होता हूँ। इनमें से कुछ दोस्त तोहफे भी लेके आए हैं। एक फैसलाबाद से आने वाले आमों का टोकरा तो नहीं कहना चाहिए, वो टोकरी बास्केट होती है, क्या कहना चाहिए, पेटी, वो लेके आए हैं। दूसरा हर एक अपनी मर्जी और पसंद है, पर ये हमारे इनफैक्ट मेहमान है। अभी क्योंकि इनसे मुझे बात करनी है तो दौरान सेशन में अगर आपसे मुतवज्जो ना हो सकूं तो आप यही समझिए कि आप भी आज हमारी इस महफिल में मौजूद हैं और आप ही से बात हो रही है। अभी चूंकि वक्फे में एक सवाल हुआ था और वो सवाल अमरीना ने किया था। अमरीना नाम है आपका? ओके। उसने कहा था कि सर आदतें जो इंसानों की हैं ये क्या इतनी पुख्ता हो जाती हैं कि इनसे जान नहीं छुड़ाई जा सकती? तो आज हम अभी इस सवाल को भी देखते हैं। इनफैक्ट आदतें हम सब की होती हैं, अच्छी बुरी, कुछ लोगों की बहुत अच्छी आदतें होती हैं। वक्त के साथ साथ एक जमाने में कहा जाता था कि आदत कभी नहीं बदलती, पर मैंने जिंदगी में ये देखा है कि आदत आपकी खूबसूरती होती है। बाद लड़कियों को गुस्सा बहुत आता है, फिर धीरे धीरे जैसे वो आईना देखने की आदी होती है तो वो गुस्से में बाथरूम जाएंगी या अपने आईने के सामने खड़े होंगी तो जिस लम्हे उनकी खूबसूरत आंखें अपनी शक्ल को देखती हैं तो शक्ल पे 12, 13, 14 बजे हुए होते हैं, यहाँ तेवरियां, इधर तेवरियां, और ऐसा एक चेहरा होता है कि एक दफा तो देख के वो डर जाती है कि ये तो मैं नहीं हूँ। मेरी शक्ल तो सॉफ्ट सी थी, हम्बल सी थी, मोहब्बत से भरी हुई, थोड़ी नरम मिजाज की, ये किस अजनबी औरत से मेरी मुलाकात होगी। पिछले दिनों हमारे एक मेहमान आए हुए थे, उनका बेटा साथ था, ये होगा 22-24 साल का। अच्छा, जितनी देर वो उनकी वालदा उस बच्चे की बहन, उनका इशू था, वो बात करते रहे, मेरी नजर बार बार उस पर पड़ती और जाके उसके चेहरे पे रुक जाती। माशाल्लाह अच्छा बल्कि था, सेहतमंद था, जाहिर है खाते पीते घर से था। तो जब जाने लगे तो मैंने उससे कहा, बेटा जी हफ्ते में 2-4 दफा मुस्कुरा दिया करो, क्या हर्ज होता है? अच्छा, उसकी वालदा ने और वालिद ने मुड़ के मेरी तरफ देखा और कहका लगाया। इनफैक्ट दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि मैं ये बात कहूंगा। ये बात वो कहना चाहते थे क्योंकि उनका बेटा, खूबसूरत बेटा, अकलौता बेटा, लेकिन होने होने बदमिजाजी उसकी आंखों से होते होते उसके माथे पे आ गई। या तो आप मुमकिन है किसी गलतफहमी में मुब्तला हो, अपने आप को दिलीप कुमार समझते हो, मुमकिन है कुछ और एक्टर समझते हो, लेकिन ये भी मुमकिन होता है कि बाज दफा आप थोड़ा एटीट्यूड दिखाते हैं, यस आई एम समथिंग, लाइक अब्बा की गाड़ी आपको मिल जाए, आप उससे जब उतरते हुए लोगों को देखा करें, अपनी गाड़ी से उतरने वाला हम्बल होगा, अब्बा की गाड़ी से उतरने वाला उसकी गर्दन में अकड़ाव होगा और सीना तना हुआ होगा और आसपास भी वो देखेगा कि कौन तो मुझे देख रहा है। जिसने पहली दफा अच्छे कपड़े पहने हो, ब्रांडेड, जिसने पहली दफा अच्छे खूबसूरत जूते पहने हो, उसका मन होता है कि राह चलता हर बंदा रुके और रुके मुझ पे मुतवज्जो तो होना। इवन लोग होटल में जहाँ खाना खा रहे होते हैं और धीरे धीरे एक हल्की हल्की सरगोशी में बात हो रही होती है तो वहां भी बाज लोग दूसरों को मुतवज्जो करने के लिए कभी कभी ऐसा कहते हैं। उसने मुझे कहा, और शेर खान तुम कैसे हो? तो उसको लोग पलट के देखते हैं तो उस शेर खान की तरफ मुतवज्जो नहीं होते, तज़हीक उसकी होती है। साथ बैठे देख के बंदा मजाक उड़ाता है कि ये क्या कैसा आदमी है। जैसे कभी आप कोच में जा रहे हो तो बाद लोगों की आदत है, ये बुरी आदत है, आप पिछली सीट पे बैठे हो, अपनी बीवी से बात कर रहे हो, किसी क्लाइंट से बात कर रहे हो तो ड्राइवर तक आवाज जा रही है, और फिर की हाल है, कदों आ रहे हो, आज स्वयं पकाइए ने जिधर चौल पकाओगे मिठे मैंने बुला लेना। बट द नॉनसेंस यू आर डूइंग, पर ये उनकी आदत है, उनका साथ वाला भी उनको नहीं रोक पाता। तो मैंने इसके लिए एक तरीका ढूंढा और हमारे एक दोस्त हैं, उनका नाम है शायद जावेद साहब। वैसे तो वो एक एसडीओ थे,
इससे पहले जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, बुलडोजर और जमीन को लैंड करने वाली, लेवलिंग करने वाली, तो एक बार वो तशरीफ लाए तो उन्होंने मुझे कहा, अख्तर साहब आपकी जो सामने वाला फ्रंट लॉन है उसमें जो पौधे, उसमें फूल काफी गुलाब के, तो जो गुलाब के फूल लगे और सूख गए वो टहनियों पे लगे हुए और बदनुमा लग रहे, तो इनको काट दिया करें। तो मैंने उससे कहा 2-3 दफा मैंने काटने की कोशिश की है लेकिन वो ठीक से कटते नहीं है, आप जरा थोड़ी जहमत कीजिएगा, उधर मेरे साइड टेबल पे कैंची पड़ी हुई है, मुझे दीजिएगा, इधर से मैं आपको वो दिखाता हूँ कि मैं बतौर खास वो साइड टेबल के नीचे दूसरे खाने में व्हाइट कलर की सामने जी, इसी को साइड टेबल कहते हैं। हाँ ले आइए, थैंक यू। अच्छा, मुमकिन है ये कैंची आप किसी और काम इस्तेमाल करते हो, मैं इसलिए लेके आया था कि फूलों से मैं इसकी जो एक्स्ट्रा फूल होते हैं खुश्क हो जाते हैं उनको काट दिया करूं, लेकिन इट डिडंट वर्क। तो शाहिद साहब ने मुझे कहा कि आप बाजार जाइए और उनसे कहिए कि मुझको, उनका खास नाम बताया था, मुझे कतीरा दे दीजिए। अच्छा, गूंद कतीरा तो मैंने सुना हुआ था, ये कतीरा ज़रा मैंने नहीं देखा हुआ था, तो मैं फिर एक रोज गया स्टोर पे, ये जो होते हैं सैनिटरी और लटम पटम सब चीजें उनके पास होती है, तो मैंने उन्हें कहा कतीरा दे दीजिए। तो वो गए और जाके जो लेके आए वो काफी बड़े साइज का था, तो मैंने कहा नहीं ये तो कुछ और चीज लग रही है, मुझे तो फूल काटना है। तो उन्होंने कहा अच्छा आप फ्लावर कटर मांग रहे हैं, तो ये दिस इज फ्लावर कटर और इसी को कतीरा कहा जाता है, जो लोकल जुबान में ये कहा जाता है। अच्छा, कहते हैं मैंने फिर जितने पौधे थे ये सारे, लाइक ये पौधा लंबा हुआ जा रहा था, मोटा नहीं हो रहा था, तो इस कतीरे की वजह से, अच्छा वैसे मैं इसको तोड़ता तो इसने जाया हो जाना था, तो इस कतीरे की वजह से मैंने कतीरा यहाँ रखा और आराम से वो कट गया। एक कतीरा हर इंसान के अपने हाथ में होना चाहिए, ये उसकी जात का कतीरा है। देखिए ये एक पौधा है, ये मैं बड़ी दूर से लेके आया था और ये जापानी फल का पौधा है। तो जापानी फल आपको पता बड़े खूबसूरत होते हैं, अच्छा फैल जाता है, लेकिन ये भी लंबा होता जा रहा था और दीवार से ऊपर हो गया था, यानी 6 फुट से ज्यादा। तो इसको भी मैंने जगह जगह से काट के उसको छोटा किया ताकि नीचे से उसकी जो शाखें हैं वो बड़ी। जब भी आप अपनी किसी खराब आदत को देखो, महसूस करो, तो अक्लमंदी ये है कि अपने मन के अंदर से कतीरा निकालें, वो इतना ही खूबसूरत हो सकता है। अच्छा, ये कतीरा हर वक्त इस्तेमाल नहीं करने वाला, जब ये इस्तेमाल हो चुके तो इसका ये लॉक होता है, तो करीब कीजिए, ये देखिए लॉक हो गया, अब ये बंद हो गया, अब इसको रख लीजिए। इस कतीरे में जो कमाल चीज है वो ये स्प्रिंग है। इस स्प्रिंग की मदद से ये कैंची भी नहीं है, कटर भी नहीं है, पर ये इतनी खूबसूरती से लम्हे भर में उसको काट देता है। तो जो आदत है, कितनी ही पुरानी क्यों ना हो, कितनी सख्त क्यों ना हो, कितनी ही नावाजिब और नारवा क्यों ना हो, तो अगर आप चाहो कि आपके वजूद के दरख्त पे ये लगी रहे तो बदनुमा लगेगी। आई रिपीट दैट, वजूद लड़की का हो, लड़के का हो, बुजुर्ग का हो, खातून का हो, अगर बदनुमा, देखिए शर्ट पे कोई दाग लग जाए, टाई पे कोई दाग लग जाए, तो हम कोशिश करते हैं फौरन उसको ड्राई क्लीनिंग के लिए चली जाए, धुलने के लिए चली जाए। यानी हमें तो यहाँ प्रॉपर अगर क्रीज ना बनी हो तो दुख होता है, 2-3 क्रीजें बनी हो तो तकलीफ होती है कि ये बुरी लग रही है। तो जब कोई आपकी एक आदत, लाइक आप लोगों का दिल तोड़ने की आदत में मुब्तला हो, आप लोगों के सामने लाउड होके उस रिश्ते का लिहाज किए बिना बात करने के आदी हो, और आपकी बात लोगों के दिल पे जाके लगती है छुरी की तरह, तो आदत बुरी है ना। इसी तौर पे आप सच बोलने के नाम पे ऐसी कड़वी बात करने के आदी हो कि लोगों के दिलों से, लोगों की निगाहों से उतर जाओ, तो घाटे का सौदा है। इसी तौर पे अगर कभी कभी आपके अंदर ओवर क्यूरियोसिटी हो, लोगों के कमरों में जाके उनकी तलाशियां लेने का शौक हो, उनके बारे में वो बातें पूछने का शौक हो जो नहीं पूछनी चाहिए, तो ये बुरी आदत है, लोग आपसे अवॉइड करने लग जाते हैं। जिंदगी में चीजें लोग हमको नहीं बताते, हमारा दिल हमको बताता है कि नो यू नीड ए कतीरा। अब आपके पास वो फ्लावर कटर होना चाहिए, वो हैबिट कटर होना चाहिए। ये बहुत महंगा नहीं आता, ये तो चले 500 रुपए का आया होगा, पर जो आपके मन का होगा वो तो आपने खुद ही बनाना है।
और किसी को दिखाना भी नहीं है, किसी अप्रूवल भी नहीं लेनी, किसी दुकानदार के पास जाके दस्त बस्ता होकर भी नहीं कहना कि भाईजान एक मुझे जात का कतीरा दे दे। ये दिल का कतीरा है, आंख का कतीरा है, हाथ का कतीरा है, इसको इस्तेमाल कीजिए और यकीन मानिए आपके वजूद से जो एक्स्ट्रा सूखे हुए सड़े हुए या लबूतरे से हिस्से हैं उनको काट दीजिए, ताकि आपकी जो शख्सियत है भरी भरी और उम्दा भी लगे, अच्छी भी लगे, दिल रुबा भी लगे, हसीन भी लगे, दीदाजेब भी हो, काबिल तवज्जो भी हो, काबिल रश्क भी हो, दिल में बसने वाली हो। अच्छा, ये सारी चीजें करने का अल्टीमेट फायदा क्या होगा? जहाँ लोगों के दिलों में जगह बनेगी, साथ साथ जो आपके फरिश्ते हैं ये वाले, ये बेचारे जो अक्सर एक्टिव नहीं हो पाते और इंतजार करते रहते हैं कि आप कुछ करो, उन्हें भी अच्छा लगेगा कि आपने कुछ अच्छा काम किया और अपनी बुरी चीजों को काटा। हम आमतौर पर इन फरिश्तों को बहुत एक्टिव रखते हैं और बुरी आदतों से तो ये बेचारे एक्स्ट्रा इनको ओवर टाइम भी करना पड़ जाता है। तो बेहतर ये है कि इस कतीरे की वजह से जात का कतीरा मैंने इसका नाम दिया है, तो आपको पसंद है तो कोई और नाम रख लीजिए। ये मुझे तो यही पसंद आया और इंशाल्लाह होपफुली आपको आपके बच्चों के काम भी आ सकता है। अच्छा, एक काम और कीजिएगा, अपना कतीरा लेकर लोगों को काटने ना बैठ जाइएगा। अपना कतीरा अपने लिए, हर बंदे को अपना कतीरा खुद बनाना चाहिए। जब आप दूसरे को काटने लगोगे तो फिर तो आप उसकी गर्दन तक पहुंच जाओगे। दैट्स नॉट फेयर। हजरत सवाल जवाब तो जारी है, पर इस क्लिप की जो मुद्दत वो इतनी सी थी, तो अख्तर अब्बास को इजाजत दीजिए। अस्सलाम।